हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के हिंदी के त्यागपथी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे क्लास 10 में आप जो जवाहर पढ़े थे कि वो फिक्स होता है कि 3 नंबर का आएगा ही आएगा, वैसे ही हमारा त्यागपथी कह सकते हैं एक कहानी है और ये सम्राट हर्षवर्धन के बारे में इसमें दिया गया है। ये भी कह सकते हैं 100 में कि हम कह सकते हैं 200% क्लियर है कि क्लास 12 में ये आएगा ही आएगा और ये गोंडा ज़िला का है। इतना याद रखना, गोंडा ज़िला के जितने छात्र हैं इसको याद करेंगे। चलिए इसका हम बताते हैं, आपको थोड़ा कहानी बताते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं और लिखने का तरीका भी आसान भाषा में दिए हैं। सबसे पहले त्यागपथी के मतलब क्या होता है। तो त्याग मतलब क्या होता है, जो सब कुछ त्याग दे, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए त्यागने के लिए तैयार हो। तो ऐसे ही त्यागपथी का मतलब होता है त्याग के मार्ग पर चलने वाला। इसके न्यायक हैं सम्राट हर्षवर्धन और राजवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन हैं, न्यायिका राजश्री हैं, उनकी बहन है। पिता का नाम इन तीनों के कह सकते हैं प्रभाकर वर्धन है और माताजी का नाम यशोमती है। आपके कह सकते हैं सम्राट हर्षवर्धन के जन्म हुआ था 590 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। सम्राट हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक और इनकी वंश है पुष्यद्युति। मतलब हम कह सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन देख सकते हैं कितने मेहनत से काम किए होंगे कि 590 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और आज डेट चल रहा है कह सकते हैं आज 17 तारीख अक्टूबर है कह सकते हैं और 2024 है। आज तब हम उनकी जीवन परिचय पढ़ रहे हैं और भविष्य में ऐसे पढ़ते भी रहेंगे। कोई अच्छा काम किए होंगे तभी तो पढ़ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके जीवन के बारे में। इनकी कहानी को आज मैं आपको बताऊँगा। कह सकते हैं शुरुआत से देखेंगे आप। त्यागपथी खंड का आपका सारांश 5 नंबर का आता है क्लास 12 में। आपकी कहानी पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आपको लिखने का तरीका तो हमने बताया ही है। कह सकते हैं त्यागपथी का मतलब होता है त्याग के रास्ते पे चलने वाला। हर्षवर्धन जो होते हैं वो कह सकते हैं जंगलों में खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं। उनके पहले मनोरंजन होता था, तो शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो उनको सूचना मिलता है अपने कह सकते हैं सेनापति के द्वारा कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो सूचना पाके अपने घर पे आते हैं, देखते हैं पिताजी की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा दवा भी कराते हैं, वैद्यों को दिखाते हैं, लेकिन पिताजी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। माताजी ये सूचना पाते ही वो कह सकते हैं आत्मदाह मतलब कह सकते हैं आग में कूद जाने के लिए पहले से ही तैयार हो जाती हैं। इसके आगे हम कह सकते हैं कि ये आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी कि ये विधवा जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसलिए आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्षवर्धन कई बार समझाते भी हैं कि माताजी ऐसा न करिए, गलत है, लेकिन ये नहीं मानती हैं। कुछ समय तक रुकी रहती हैं, लेकिन ये जानबूझ के कह सकते हैं पिताजी की दयनीय स्थिति को देख के आत्मदाह कर लेती हैं। पिताजी के तो टिकट कटाने वाला रहा, लेकिन ये सूचना मिलने के बाद कह सकी है कि 100% में से 90% रहा कि वही टिकट कुछ दिन बाद कटी, लेकिन इनके पहले से टिकट गए। मातो जी के याद में चक्कर मारा, तबीयत खराब हो रहा, पितो जी के इनके डेथ हुई गई। इनके जो भाई रहे कह सकते हैं राजवर्धन जी, वो कह सकते हैं युद्ध में गए थे, हूणों कह सकते हैं। इसमें आप पढ़ोगे कि युद्ध में गए थे हूणों से युद्ध करने के लिए। तो उनको सेनापति के द्वारा सूचना भिजवाया जाता है। आने जाने में तो टाइम लगेगा ही, वो तो आप भी जानते हो। तो कह सकते हैं 2-3 दिन जाने में लगा, फिर 2-3 दिन आने में लगा। तब तक इनके माता और पिता दोनों जन की डेथ हो चुकी थी। राजवर्धन घर पर जब पहुँचते हैं तो इनको सूचना मिलता है कि पिता और माता जी दोनों लोग नहीं रहे हैं। तब ये कहते हैं कि हमारे लिए तो जीवन में कोई नहा रहा है, तो हम जी के क्या करेंगे, हम भी कह सकते हैं संन्यास धारण कर लेंगे। लेकिन कह सकते हैं हर्षवर्धन समझाते हैं इनको कि भाई हम अकेले रह जाएंगे, इसलिए आप कह सकते हैं संन्यास ना लीजिए। तब तक इन दोनों में बातें होती ही रहती है। तब तक कह सकते हैं उनके एक सेनापति सूचना ला के देते हैं कि उनकी जो बहन है राजश्री, वो मालवर राज के कह सकते हैं उनके कह सकते हैं जीजा को कह सकते हैं मतलब उनकी बहन के हस्बैंड को मार दिए हैं और उनकी बहन को गिटने मतलब कह सकते हैं कारागार में डाल दिए हैं। राजवर्धन अपना सेना लेके निकल पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। युद्ध में शायद जीत भी जाते हैं, मालवर राज से कह सकते हैं धोखे से पीछे से उनकी कह सकते हैं हत्या करा देता है। हर्षवर्धन को इसकी सूचना मिलती है। हर्षवर्धन अपनी सेना विशाल सेना लेके निकलते हैं मालवर राज पे हमला करने के लिए। तभी उनको सूचना मिलती है कि उनकी बहन मतलब कह सकते हैं अब राजा महाराजा की बहन थी तो लड़ने में तेज होगी, कह सकते हैं वो छूट जाती है कह सकते हैं कारागार से और कह सकते हैं किसी जंगल में चल देती है अपने आप को आत्मदाह करने के लिए।
तो कह सकते हैं वो अपनी सेना को छोड़ के जंगल में अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। किसी भिक्षुक के द्वारा उनको सूचना मिलता है कि उनकी बहन वहाँ पे आत्मदाह करने के लिए गई। वो समय पे पहुँच जाते हैं, अपने बहन को बचा भी लेते हैं। बहन को बचाने के बाद वो बहन को समझाते हैं कि बहन, भाई भी नहीं रहे हैं, आप मुझे छोड़ के ऐसे अकेली चली जाओगी। तो अपने बहन के नाम से वो अपना राज चलाते हैं। कहते हैं हम भी संन्यास लेना चाहते थे, आत्मदाह करने चली हूँ। तो कह सकते हैं हमारा, आप कह सकते हैं राज सब कुछ है, अपने प्रजा की भी देखभाल करनी है, इसलिए आत्मदाह आप ना करिए। तो अपने बहन को समझाते हुए वो अपने बहन के नाम से राज चलाते हैं और अपने बहन के राज को भी अपने कन्नौज के नाम से शामिल कर लेते हैं और कह सकते हैं उसकी देखभाल करते रहते हैं। काफ़ी समय तक दिग्विजय का कह सकते हैं अभियान चलाते हैं, पूरे संसार पे लड़ते हैं, जीतते भी हैं। फिर कह सकते हैं इनके पास इतना धन इकट्ठा हो जाता है कि वो अपने धन को कह सकते हैं रखने के लिए दिक्कत होने लगती है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रयागराज इलाहाबाद में माघ मेले में हर साल जितना धन होता था इनके पास, ये दान कर देते थे। ब्राह्मण को, भिखारी को, जितने होते थे सभी को दान कर देते थे। अपने बहन से कह सकते हैं एक धोती लेते थे और उसको पहन के फिर अपने राज्य में जाते थे। लगातार 5 से 6 वर्षों तक जितना धन कमाते थे ये कह सकते हैं माघ मेले में प्रयाग में दान कर देते थे। जब इनके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अपने बहन के साथ ही संन्यास धारण कर लिए। यही हमारी कहानी है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं लिखने का तरीका, और सारी चीज़ें हमने लिखा है, तो उसको आप लिखने का तरीका भी समझ सकते हो और याद करने के लिए आपके आसान भी हो सकता है। हमने शॉर्टकट लिखा है जिससे आपको ये आसानी हो सकती है। चलिए आपको पढ़ देते हैं एक बार। लिखा है, त्यागपति खंड का महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इतना आप लिख दीजिएगा और इसका सारांश इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में क्या लिखा है, राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज कराते परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्मदाह कर लेती है। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन भी की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। द्वितीय सर्ग देखिए क्या है। जब राजा हर्षवर्धन अपने नगर आते हैं तो उनको हर्षवर्धन की दशा बिल्कुल कह सकते हैं, हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख कर रोते हैं। तभी समाचार मिलता है कि उनकी मालराज, उनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दिया है तथा उनकी राजश्री बहन को कारागार में डाल दिया है। राजवर्धन क्रोधित होकर मालराज को मारने के लिए जाते परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्मदाह करने के लिए चली गई। हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। तृतीय सर्ग। हर्षवर्धन अपनी बहन को छीने हुए राज को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज का निर्माण किया। इनके राज में प्रजा सुखी थी और धर्म संस्कृति व्याप्त थी। चतुर्थीय सर्ग। राज भी एक बड़े राज की शासिका होकर दुखी थी। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती थी परंतु प्रजा के समझने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती थी। पंचम सर्ग। एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राज को उसको दान करने के लिए घोषणा करते। इनके बाद इनके प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये स्वर्गवास कह सकते हैं स्वर्गवास दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में 6 बार स्वर्गवास दान करते रहे। इनका जीवन कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन शासन सब प्रकार से सुखमय था। ऐसे ही आप लिख सकते हो। सबसे पहले लिखते समय आप कह सकते हैं हमने ये जो मेन टॉपिक दिया है उसको आप लिखना, फिर आगे कह सकते हैं अपने लिखते रहना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।